कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर मोशन को। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही है मोशन, मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करनी है जबकि वो मोशन में हों। चलिए ठीक है, ये मान ली। अब हम बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी, इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी विथ टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ लेंथ कवर करेगी। तो यहां हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि मोशन से रिलेटेड हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्कस करते हैं पहली टर्म जो कि है डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या होती है, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। किसी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की या कितनी डिस्टेंस कवर की, ये क्या कहलाता है? इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें उस बॉडी के जो मोशन है उसके डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसने जो पाथ कवर किया उस पाथ की लेंथ कितनी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से हम यहाँ पहले डायरेक्शंस मेंशन कर दें ताकि और इजी पड़ जाए। ये हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ फेसिंग करके 4 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है और पहुंचती है पॉइंट बी पर। अब वही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से नॉर्थ की तरफ फेस करती है और ट्रेवल करती है एक पॉइंट, तीसरे पॉइंट सी तक, जो कि इस पॉइंट बी से 3 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो हम बात करें कि भाई जो बॉडी है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने। तो हमने देखा ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर, और बी से सी तक कितनी डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर्स। मींस टोटल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड हुआ वो कितना हुआ, 7 किलोमीटर। हमें इस बॉडी से बस इतना जानना है कि तुम जहां गए थे वो कितनी दूरी पर है। कहां गए थे इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब कितनी डिस्टेंस हमने कवर की ये हमें बस पता करना है, किस डायरेक्शन में की इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो जाती है डिस्टेंस की डेफिनेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम आते हैं दूसरी टर्म पर जो कि है डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को पहले। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन या कहें एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मीन्स, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी मीन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, जो कि उस बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच होगी, अलोंग विथ डायरेक्शन, जिसमें हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच अगर हम एक दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन करें तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसमें हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमने जो एग्जांपल अभी प्रीवियस लिया था, जिसमें एक बॉडी जो है वो किसी पॉइंट ए से मूव करती है और पॉइंट बी तक पहुंच रही है, जो कि 4 किलोमीटर
डिस्टेंस कवर कर रही है वो, वही बॉडी पॉइंट बी से सी की तरफ, पॉइंट बी से सी तक ट्रेवल कर रही है और 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। मींस बॉडी जो ए है, सॉरी बॉडी जो पॉइंट ए पर है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट, और पहुंच रही है पॉइंट बी पर जो कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। फिर पॉइंट बी से वो ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है और ट्रेवल कर रही है 3 किलोमीटर और पहुंच रही है पॉइंट सी पर। तो अब हम यहां पूछें अगर कि जो बॉडी है उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, तो हम यहां क्या करेंगे, हम पॉइंट ए से सी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर जो डिस्टेंस आ रही है ये कितनी आ रही है, यही कहलाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां देखें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कहेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो इसके थ्रू जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे या अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तब हमें मिलेगा कि ये जो ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या हम कहें डिस्प्लेसमेंट है, ये आ रही है 5 किलोमीटर। तो हम यहां कहें कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया बॉडी ने, तो हम लिखेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना किया है, 5 किलोमीटर। अब हमें यहां क्या इंक्लूड करना है, डायरेक्शन भी इंक्लूड करना है। तो किस डायरेक्शन में इसने किया, तो हम यहां डायरेक्शन को भी मेंशन कर देंगे कि अलोंग ए सी, मींस ए से सी की तरफ जब ये बॉडी मूव की तब जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया, 5 किलोमीटर। अब हम यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। तो इसमें डिस्टेंस में जो पहला पॉइंट है वो है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस जो होती है वो किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर होता है, जो उसने पाथ कवर किया उसकी जो टोटल लेंथ हुई उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। वही डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन अलोंग विथ द डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी बॉडी की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच, जिसमें हम डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। तो डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है कि डिस्टेंस में इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। डिस्टेंस जो होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते या इसमें डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हम बात करते हैं या कहें कि इसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो। किसी बॉडी ने अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट में अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, लेकिन किसी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है। अब ये कैसे हो सकती है, इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने यहां लिया है एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कहा है अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कोई एक आदमी है जो कि ईस्ट की तरफ
मूव कर रहा है। हम यहाँ पर डायरेक्शंस जो हैं अगेन फिर से मार्क कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अ मैन ट्रेवल्स 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मीन्स वो मैन जो है वो ईस्ट की तरफ जो है वो 1.5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। देन 2.0 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, और ईस्ट की तरफ मूव करते करते जब वो 1.5 किलोमीटर कवर कर लेता है तब वो साउथ की तरफ फेस करता है, और साउथ डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 किलोमीटर्स। एंड फाइनली 4.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और जब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस वो साउथ डायरेक्शन में कवर कर लेता है तब फाइनली फिर से वो ईस्ट की तरफ फेस करता है और 4.5 किलोमीटर्स ट्रेवल करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो उस मैन ने, उस आदमी ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हमें ये पता करना है, मीन्स हमें डिस्टेंस पता करना है। और सेकंड थिंग जो हमें पता करना है वो है व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मीन्स उस आदमी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं इस फिगर से। तो इस फिगर में दिया है कि हम मान लेते हैं कि वो जो आदमी है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है ईस्ट डायरेक्शन में, और जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो है 1.5 किलोमीटर। अब पॉइंट बी से वो फेस करता है साउथ की तरफ और पॉइंट सी तक ट्रेवल करता है जो कि डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। देन फाइनली पॉइंट सी से वो ईस्ट की तरफ फेस करता है और ट्रेवल करता है 4.5 किलोमीटर और पहुंच जाता है पॉइंट डी पर। तो अब हम यहां देखें कि जो मैन ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो कितनी की है, उसने ईस्ट डायरेक्शन में, फर्स्ट केस में जब वो ईस्ट डायरेक्शन में गया तो उसने 1.5 किलोमीटर ट्रैवल की। देन उसके बाद वो 2 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस ट्रैवल की, और लास्टली उसने 4.5 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल की। मीन्स उस आदमी ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की है वो कितनी की है? 8 किलोमीटर। अब क्योंकि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना रहता है, इसलिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई, जो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया 8 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, उस मैन ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की। तो हम फिर से आते हैं उस फिगर पर, और इस फिगर में अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक एक स्ट्रेट लाइन, एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन या सॉलिड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस आ रही है पॉइंट ए से पॉइंट डी तक की वो कितनी आ रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस फिगर को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या डिस्टेंस जो आ रही है पॉइंट ए से डी तक की। तो अगर हम ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट करेगा 1 किलोमीटर को अगर इस तरीके से ले लें, तो जब हम फाइनली पॉइंट ए से डी तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बाय द मैन वो है 6.3 किलोमीटर्स। तो हम यहां बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाय द मैन, डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने फिगर से देखा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन पॉइंट ए एंड डी जो कि हमें मिली कितनी, 6.3 किलोमीटर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है, तो हम यहाँ डायरेक्शन लिखेंगे कि अलोंग ए डी, क्योंकि वो मैन जो है वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था यहाँ, इसलिए हम उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ नहीं मेंशन करेंगे। हम मेंशन करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन हमने लिया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस स्ट्रेट लाइन से हमने ली है, हम उस डायरेक्शन को यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं
या कहें व्हीकल्स जो होती हैं उनमें एक डिवाइस फिट होता है जो कि मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। इस डिवाइस को हम कहते हैं ओडोमीटर। तो ये डिवाइस आपने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल्स में लगा रहता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। अब हमारे सामने है एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। कोई एक फार्मर है, कोई एक किसान है जो कि एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड जिसकी जो साइड है वो 10 मीटर है, उसकी बाउंड्री मूव कर रहा है। और कितना टाइम उसको लग रहा है पूरी बाउंड्री पे मूव करने के लिए? 40 सेकेंड। मींस जिस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है अलोंग द बाउंड्री चलकर वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंच रहा है। और कितना टाइम उसको लग रहा है ये करने में? 40 सेकेंड। So what will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो हमें पता करना है कि उस फार्मर ने जो डिस्प्लेसमेंट की, मींस उसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमें पता करना है कितने टाइम बाद? 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। मींस उसने अपनी इनिशियल पोजीशन जहां से चलना स्टार्ट किया उस पोजीशन से 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट की है ये हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो स्क्वायर शेप जो फील्ड है उसकी साइड जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 10 मीटर। और उसको एक राउंड लगाने में अलोंग द बाउंड्री, उसको एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स। तो हम यहां ड्रॉ करते हैं एक स्क्वायर को। से ये एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड जो है वो है 10 मीटर। तो यहां हमने सारी साइड्स को यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं कि 10 मीटर की साइड है। हम यहां पॉइंट्स को भी मार्क कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो हमने देखा कि भाई ये एक स्क्वायर शेप फील्ड है जिसमें ए बी सी डी से हमने इसके पॉइंट्स को मार्क किया है, जिसकी साइड लेंथ जो है वो 10 मीटर है। से अब हम बात करते हैं कि जो फार्मर है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है अलोंग द बाउंड्री। ए से जाता है वो पॉइंट बी पे, बी से वो पॉइंट सी की तरफ जाता है, सी से पॉइंट डी की तरफ जाता है और अल्टीमेटली वो पॉइंट डी से ए की तरफ फिर चला जाता है। और ऐसा करने में जो उसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। मीन्स हम बात करें कि एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए उसको टाइम लग रहा है 40 सेकेंड। अब यहां हमें टोटल टाइम दिया है, कितना दिया है? टोटल टाइम जो दिया है वो कितना है हमें? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले सेकंड्स में। तो 2 मिनट, मिनट्स को हमें बस कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, ये तो बाकी है ही। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 2 इंटू 60 और प्लस यहाँ ये 20 सेकंड्स। तो टोटल टाइम जो हो गया वो सेकंड्स में हम निकाले तो ये हो जाएगा 140 सेकंड। चलिए हमने बात की कि भाई जो फार्मर है उसने पहले 40 सेकंड में, फर्स्ट 40 सेकंड्स में जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं आ गया, पॉइंट ए पर ही लौट कर आ गया। तो फर्स्ट 40 सेकंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट की वो कितनी डिस्प्लेसमेंट की है? इसने 0 मीटर, क्योंकि उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए पर लौट आया। उसको टोटल टाइम लगा 40 सेकंड। मींस जिस पॉइंट पर वो पहले था उसी पॉइंट पर वापस आ गया, इसलिए उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गई। सेम हम बात करते हैं कि अगले 40 सेकंड्स में वो जो फार्मर है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा? अगेन वो 0 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि वो एक और राउंड ले लेगा इसी पाथ को फॉलो करते हुए। अब हम चलते हैं अगले 40 सेकंड्स में वो फार्मर कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा? फिर से वो 0 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि भाई वो राउंड ही लगा रहा है अलोंग द बाउंड्री। अब हम बात करें कि जो
अब यहाँ 140 में से ये 120 सेकेंड्स तो हो गए, बाकी बचे 20 सेकेंड। तो अगले 20 सेकेंड में वो फार्मर किस पोजीशन पे पहुंचेगा? तो वो पॉइंट ए से बी तक जाने में से 10 मीटर इसकी साइड है और पूरा एक राउंड लगाने में 40 सेकंड लग रहा है। मींस ए से बी तक 10 मीटर कवर करने में उसको 10 सेकंड्स लग रहे होंगे। तो ए से बी तक और बी से सी तक पहुंचेगा वो अगले 20 सेकंड्स में। मतलब कि यहां अब हमें निकालनी है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ए से सी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? डिस्प्लेसमेंट को। अब हमें यहां फाइंड करना है कि वो कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड सी वो इस पाथ के थ्रू तो नहीं है, वो ए से सी तक जो एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है इसके थ्रू होगी। तो हमें इसको अब फाइंड करना है। तो हम यहाँ इधर देख लेते हैं कि ये एक स्क्वायर शेप फील्ड है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो हम यहां लिखते हैं कि इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहां हम बेस को कंसीडर कर रहे हैं ए बी को, तो हम यहां लिख देंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हम यहां ले रहे हैं BC को, तो हम यहां लिख देंगे BC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं AC को, तो हम ये इक्वल हो जाएगा किसके? AC स्क्वायर के। अब हमें पता है कि AB BC CD और AD सभी की लेंथ है 10-10 मीटर। तो हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है AC कितना होगा। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब हमें AC फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम इनका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमें AC की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 100 प्लस 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 10 कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा सिर्फ √2। तो ये वैल्यू हो गई AC की। मींस A से C तक उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की अगले 20 सेकंड में? 10√2 मीटर्स। तो हम बात करें कि भाई टोटल टाइम जो है, जो कि है 140 सेकंड्स या कहें 2 मिनट 20 सेकंड में उस फार्मर ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की? तो उसने की 10√2 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई है हमारी? 10√2। तो हम यहां लिख देंगे कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ रही है? 10√2 मीटर। एक और टाइप का क्वेश्चन अब हमारे सामने है, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। तो कोई एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक के बाउंड्री मूव कर रहा है और वो सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड, जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी डायमीटर कितनी दी है? 200 मीटर। उस सर्कुलर ट्रैक का एथलीट जो है वो एक राउंड ले रहा है 40 सेकंड्स में। मींस 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर ले रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट? तो हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द एथलीट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो हमें 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पता लगाना है कि उस एथलीट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है एक सर्कुलर ट्रैक जो कि आपको दिख रहा है, सर्कुलर ट्रैक है जिसकी डायमीटर दी है 200 मीटर। तो यहां 200 मीटर इसकी डायमीटर हो गई, मींस इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। तो हम यहां लिख लेते हैं, क्या दिया है हमें? डायमीटर जो है वो दी हुई है 200 मीटर। इसका मतलब है जो रेडियस होगी वो हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2 मींस 100 मीटर।
और टोटल टाइम जो हमें दिया है वो कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम हमें दिया है 2 मिनट और 20 सेकेंड। मीन्स इसको अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही होगा ये, तो ये आ जाएगा 140 सेकेंड्स। मीन्स जो टोटल टाइम है वो 140 सेकेंड्स है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो एथलीट है वो क्या किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो हमें बताया है क्वेश्चन में कि 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो हम बात करते हैं इसी टाइम को हम स्प्लिट कर लेते हैं 40 40 40 और रिमेनिंग जो है 20 सेकेंड में। तो इस तरीके से हम इसको नोट कर लेते हैं कि भाई वो जो एथलीट है वो हर टाइम ड्यूरेशन में कितनी क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी होगी। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि 40 सेकंड में वो 1 कंप्लीट राउंड ले रहा है। मींस जिस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है उसी पॉइंट पर वो वापस आ जा रहा है 40 सेकंड्स में। मतलब कि वो जो ट्रैक है उसकी बाउंड्री पर मूव कर रहा है और सर्किल की जो सरकमफियरेंस होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। तो 40 सेकंड्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है उसकी 40 सेकंड्स में? 0। अब हम बात करें कि अगले 40 सेकंड्स में वो फिर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगेन वो कवर करेगा 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी कितना होगा? 0। अगले 40 सेकंड्स में वो अगेन 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट अगेन रहेगी 0। लेकिन अगले जो 20 सेकंड बचे हुए हैं उसमें वो जो एथलीट है वो पॉइंट ए से बी तक ही पहुंचेगा, जिसमें हम क्या कहेंगे? उस एथलीट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो यहां पे हमने देखा कि वो सेमी सर्किल फॉर्म हो रहा है। जो ए से बी तक जब वो जा रहा है तो वो सेमी सर्किल की सरकमफियरेंस को कवर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी सिर्फ पाई आर। और इस केस में हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो हम देखें कि अगर हम पॉइंट ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो ए बी बन रहा है ये डायमीटर ऑफ सर्किल बन रहा है। और डायमीटर ऑफ सर्किल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 200 मीटर। तो इस केस में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? 200 मीटर। चलिए अब हम इन सबको टोटल कर देते हैं। तो टोटल टाइम जो है वो हो जाएगा 140 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है? 2 + 2 + 2 6 + 1 मीन्स ये हो जा रही है 7 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो कितनी हो जा रही है? 200 मीटर। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो आ रही है वो एक्चुअल इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 और आर जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2200 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड? वो आ रहा है 2200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड वो आ रहा है कितना? 200 मीटर।